स्वागत है आपका राहुल आईएएस में। और मैं फिर से आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे को लेकर के। आज बात करेंगे रोहिंग्या माइग्रेंट्स की, रोहिंग्या प्रवासियों की। पहले ये जानिए कि रोहिंग्या होते क्या हैं। आए दिन आपने न्यूज़पेपर में ये देखा होगा कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में एक बड़ी जो है वो संख्या में जो है वो आ रहे हैं और वो भारत के अनेक जो है वो जगहों पे फैल रहे हैं। हम बात करें अगर रोहिंग्या मुसलमान की, तो रोहिंग्या आमतौर पे, या आप समझ लें कि रोहिंग्या अराकानी भारतीय हैं। इनको हम अराकानी भारतीय के नाम से जो है वो जानते हैं। म्यांमार देश के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगांव इलाके में ये जो है वो निवास करते हैं। चूँकि रखाइन राज्य पे बर्मा के कब्जे के बाद वहाँ के बहुत सारे जो है वो मुस्लिम जो है वो इलाकों में, या बहुत सारे मुस्लिम जो है वो व्यक्तियों को जो है वो वहाँ से भागना पड़ा और वो जो है वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए अलग अलग देशों में पहुँचते हैं। एक बात मैं यहाँ और आपको बता दूँ कि भारत में अलग अलग मुल्कों से आने वाले बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, जिनमें बांग्लादेश से आने वाले जो है वो, या चटगांव से जो है वो आने वाले बहुत सारे जो है वो बांग्लादेशी व्यक्ति भी हैं। तो इस तरह से भारत के संसाधनों पे एक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कुछ न्यूज़पेपर के हवाले मैं आपको बताऊं कि आए दिन जो है वो कुछ अखबारों में ये खबर देखने को आई थी कि रोहिंग्या मुसलमान जो कि बर्मा से बांग्लादेश होते हुए जो है वो भारत आते हैं, बांग्लादेश से भारत आकर के इनका पहला पड़ाव जो है वो वाराणसी का होता है। यहाँ से कुछ गोरखपुर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि बनारस और गोरखपुर में कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। गोरखपुर से ये सनौली होते हुए नेपाल की बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं और नेपाल के तराई एरिया में इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ कुछ लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से एक हिस्सा कानपुर होते हुए दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में जो है वो फैल जाता है। दूसरा कुछ लखनऊ से शाहजहाँपुर और बरेली होते हुए वो मुरादाबाद की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। वहाँ से वो बड़े आसानी से उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके हल्द्वानी यानी कि उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं। और तो और वो हल्द्वानी के अलावा पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, इसके अलावा बागेश्वर है, चंपावत है, इन इलाकों में पहुंच करके पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में वो जो है वो सफल हो रहे हैं या वो पहुंच रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे नोटिस कर दूँ कि UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो है वो कमीशन है, उसके दावे के आधार पे भारत में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं। 2008 में पहली बार जब रखाइन राज्य पे बर्मा के तानाशाहों ने, यानी कि जो है वो वहाँ के डिक्टेटरशिप ने जो है वो जब शासन करना शुरू किया, तो उनमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको वहाँ से देश निकाला जो है वो दे दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू यूएनएचआरसी के आधार पे वो बहुत सारे लोग जो है वो भारत के अलग अलग प्रांतीय हिस्सों में जो है वो रह रहे हैं। आए दिन आपने देखा होगा कि भारत ने एनआरसी की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार ने लागू की, सीएए की व्यवस्था भारत सरकार ने लागू की। इनफैक्ट बांग्लादेश के कुछ ऐसे भी रोहिंग्या हैं, हालांकि बांग्लादेश के शरणार्थियों का नाम चकमा है, तो वैसे भी जो है वो शरणार्थी हैं जो कि भारत में आकर के संसाधनों पे और अन्य जगहों पे वो अपना अधिकार जो है वो करते हैं और भारत के आर्थिक संसाधनों पे उनका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे देखने को जो है वो मिल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है, सरकार प्रयास कर रही है, खास करके उत्तराखंड की सरकार ने भी हालिया जो है वो अपने एक प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस रिलीज में ये कहा है कि वो गहन तलाशी करेंगे, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से इतने घुल मिल गए हैं और फर्जी तरीके से आधार कार्ड एवं अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बनवा करके भारत की संपदा एवं भारत के आर्थिक क्षेत्र पे वो अपना प्रभुत्व जो है वो दिखा रहे हैं, जो किसी भी देश के लिए एक बेहतर संकेत नहीं है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपसे इतनी ही जो है वो चर्चा करूंगा। कल एक नए मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।